पिछले एपिसोड में तुमने देखा था ग्रैंडपा ने इरुमा के लिए पार्टी रखी थी। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ग्रैंडपा काफी डर रहे थे। इरुमा कहता यार ये सारे आर्टिकल बेकार है। फिर हम देखते हैं इरुमा और खाना मांगता है, लेकिन ओपेरा काफी कांप रहा था और यहाँ पर ग्रैंडपा काफी ज्यादा रो रहा था। फिर ओपेरा कहता है ग्रैंडपा से क्या हो सकता है। ग्रैंडपा कहते हैं वो कल तक कितना अच्छा लड़का था। यह पक्का स्टूडेंट काउंसिल की ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से है। मैं स्टूडेंट काउंसिल को छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं एस्मोडियस और क्लेरा को, वो बाहर खड़े थे, इरुमा का वेट कर रहे थे। इसके बाद वहां पर इरुमा भी आ जाता है। एस्मोडियस कहता हम आपको लेने आए हैं। इसके बाद इरुमा एस्मोडियस को अपना बैग पकड़ा देता है। इरुमा उससे कहता है तुम हमेशा से मेरे बैग को उठाना चाहते थे ना। और यह सुनने के बाद एस्मोडियस काफी खुश हो जाता है। वो खुद से कहता है ये पहली बार है इरुमा ने मुझे अपना बैग दिया। फिर इरुमा क्लारा के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है। फिर हम देखते हैं इरुमा क्लारा के सर पर अपना हाथ रख देता है। फिर इरुमा कहता है ग्रैंडपा से गाड़ी लाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर गाड़ी भी आ जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि आज ठंड है तो इसीलिए मैंने तुम्हारी सीट को गर्म कर दी। फिर इरुमा कहता है शुक्रिया बूढ़ा आदमी। क्लारा कहती इरुमा अलग लग रहे हैं। एलिस कहता है क्या इसका मतलब ये हो सकता है। इसके बाद इरुमा उन दोनों को चलने के लिए कहता है। फिर वह तीनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं। सारे बच्चे इरुमा को देखकर कहते हैं ये इरुमा ही है ना। फिर हम देखते हैं कि लड़की इरुमा को हाई करती है। फिर इरुमा भी उसे हाई कर देता है और इसके बाद तो वो तीनों लड़की काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। यहाँ पर एलिस इरुमा की मसाज कर रहा होता है। फिर क्लेरा इरुमा को खाने के लिए कहती है। इरुमा एलिस को चाय लाने के लिए कहता है। फिर एलिस जाता है चाय लाने के लिए। एक डीमन कहता है ये इरुमा कोनी है ना। उसके पास वाली कहती वो आज अलग दिख रहा है। फिर एक डीमन क्लेरा को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता क्या चल रहा है। फिर वहाँ पर अचानक से एलिस भी आ जाता है। एलिस बताता है कि इरुमा समा इंटर कर चुका है इविल साइकिल के अंदर। फिर हमें बताया जाता है हर डीमन के पास एक इविल साइकिल होती है, लेकिन इरुमा की कोई इविल साइकिल नहीं है क्योंकि वह एक इंसान है। लेकिन हम जानते हैं उसे अलीशान ने ऐसा बनाया है। फिर एक डीमन कहता है मैं देख रहा हूँ ये उसका इविल साइकिल है। फिर इरुमा क्लेरा को अपने पास बुलाता है। फिर वह क्लेरा को अपने पास बैठा देता है। ये देखकर एक डीमन कहता है इरुमा की इविल साइकिल हम सभी से कुछ ज्यादा ही अलग है। दूसरा बताता उसके चारों ओर आमतौर पर फूल उड़ते हैं, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं देख रहा हूँ कि काले पंख नीचे तैर रहे हैं। फिर हम देखते हैं एलिस को वो रोते हुए इरुमा की तारीफें करता है। फिर एलिस इरुमा को एक कंबल देता है। इरुमा कहता है ठंड है और यहाँ पर एक तरह से बदबू भी आ रही है। फिर हम दो डीमन को देखते हैं वो वहाँ पर कचरा रख रहे थे। फिर हम देखते हैं सारे डीमन उन दोनों को देख रहे होते हैं। एक डीमन कहता है अब तुम लोग यहाँ पर आ गए हो तो कचरे को बाहर फेंक देना। एलिस कहता तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो। उन दोनों में से एक कहता बकवास यहाँ एस्मोडियस है। वो दोनों कहते हैं फिर मिलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। एक डीमन बताता है मिसफिट क्लास का क्लासरूम कूड़े का ढेर है। फिर वहाँ पर इरुमा आता और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। इरुमा की हरकत देखकर सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। एक डीमन कहता अब ये बहुत बढ़िया है। इरुमा बताता है कि ये सब चीजें आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। इरुमा कहता है कि ये मेरा क्लासरूम है। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी रैंक कितनी मायने रखती है और हमारी क्लास में काफी डीमन हाई रैंक वाले हैं और फिर भी उनमें ऐसा करने की हिम्मत है। ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब समय आ चुका है कि हम इस क्लासरूम को छोड़ दे। फिर एलिस कहता है स्कूल पर कब्जा करना। एक डीमन कहता है क्या इरुमा अपने इविल साइकिल से गुजर रहा है। उनमें से एक डीमन इरुमा का मजाक भी उड़ाता है। एक डीमन बताता है कि मिसफिट क्लास बस हारे हुए लोगों से भरा हुआ है। फिर हम देखते इरुमा उससे टकरा जाता है। एक डीमन कहता वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर एलिस कहता इरुमा क्या मैं इसे जलाकर राख कर दूँ। इरुमा कहता इसकी चिंता मत करो। इसके बाद इरुमा उस लड़के से कहता है अगली बार तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहना है मेरे पीठ पीछे नहीं बल्कि मेरे चेहरे पर कहना। वो डीमन डरते हुए हाँ कह देता है। इसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरा डीमन कहता तुम उसे कमजोर कह रहे थे। अगले सीन में एक टीचर कहता मिसफिट क्लास सब यहाँ है। ऐसा लगता है कि कुछ मजेदार शुरू होने वाला है। इरुमा कहता है समय निकालने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर टीचर मुद्दे की बात करने के लिए कहते हैं। इरुमा बताता है कि हम लोग क्लास को चेंज करना चाहते हैं। टीचर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पहली बात तो ये कि तुम बिना बताए यहाँ पर आ गए और ऊपर से तुमने ये फैसला अपने आप ही कर लिया और मुझे तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव भी दिखाई दे रहा है। इरुमा उनसे कहता जैसे कि आप जानते हैं हमारा अभी का क्लासरूम बिल्कुल ही बकवास है। हमारी क्लास के बाहर कचरे का पहाड़ लगा है, यहाँ तक कि खिड़कियाँ टूटी पड़ी है, उनके ऊपर जाले भी लगे हुए हैं। क्या ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है अपने स्टूडेंट को एक सेफ जगह प्रोवाइड कराए ताकि वो आराम से पढ़ सके। टीचर इरुमा से कहते तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो। इरुमा जोश में कहता हमें सभी बच्चों से अलग क्यों रखा गया है।
फिर हम देखते हैं टीचर अपनी नोटबुक खोलते हैं। टीचर बताते हैं, इरुमा तुमने पहले दिन अपने स्कूल में लड़ाई करी थी, तुम्हारी वजह से स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान भी हुआ था। इसके बाद टीचर सभी बच्चों के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। आगे हम देखते हैं टीचर भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। उनमें से एक टीचर कहता है, ये क्लास परेशानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर इरुमा कहता, फिर हम असामान्य कैसे है? टीचर कहते तुम्हारे बारे में सब कुछ असामान्य है। इसके बाद इरुमा कहता है, मुझे लगता है कि मैं हमारे अलग होने से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि तुम हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। इसके बाद इरुमा क्लेरा से मैप मांगता है। फिर हम देखते क्लेरा इरुमा को मैप निकाल कर देती है। फिर इरुमा अपनी क्लासरूम के बारे में बताता है। फिर वो बताता है कि कचरे का ढेर भी काफी करीब है। द मिसफिट क्लास का क्लासरूम ठंड और गर्मी से अनबेरेबल है। टीचर बताता है, खैर कोई और क्लास नहीं है। फिर वो कहता है, तुम हमसे क्या चाहते हो? फिर इरुमा कहता है कि एक है। वो बताता है, किंग क्लासरूम रॉयल 1। और यह सुनने के बाद तो सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो लास्ट डीमन किंग का क्लासरूम है। इरुमा बताता है, एकदम सही लगता है मेरे लिए सीखने का माहौल, ये देखते हुए कि डीमन किंग ने इसका इस्तेमाल किया था। फिर हम देखते हैं इसके बाद तो टीचर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। टीचर बताता है कि पूरे स्कूल में कोई भी नहीं है जो उस क्लासरूम के अंदर जाने का दम रखता हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसके लायक हो। और वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। एक डीमन कहता है, इरुमा कुन मुझे लगता है। फिर इरुमा कहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हम स्टूडेंट सही है उसका उपयोग करने के लिए। फिर हम देखते हैं इरुमा एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। इरुमा बताता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैं सभी मेंबर्स से परमिशन लेटर पर उनकी साइन ले लूंगा, ताकि हम रॉयल क्लासरूम को यूज़ कर सके। वो बताते तुम्हें यह 3 दिन के अंदर करना होगा, और इसके आगे आने वाले खतरों के लिए भी तुम तैयार रहना। फिर हम देखते इरुमा उनका हाथ पकड़कर उनसे कहता है, ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच में सौदा हो गया है। इरुमा जाते वक्त कहता है कि मैं श्योर हूँ कि आप अपना वादा निभाएंगे सेंसे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बच्चे थे जो कि कान लगाकर बातें सुन रहे थे। फिर हम देखते हैं अचानक से गेट खुल जाता है। फिर इरुमा कहता है, अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो? फिर उन्हें इरुमा बताता है कि तुम रॉयल 1 के सामने कचरा फेंकने की हिम्मत नहीं करोगे। एक डीमन टीचर कहता है, तुमने सच में उनसे वादा किया है? और एक तो उनका मजाक भी उड़ाता है। सेंसे कहता है कि वह मूर्खों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर एक टीचर कहता है, तुम उनसे ये वादा कैसे कर सकते हो? फिर हम देखते हैं सेंसे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसका मुंह पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं उसे पनिशमेंट मिलती है। आगे हम देखते हैं वो सब आपस में बातचीत करते हैं। एक डीमन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम 3 दिन के अंदर सभी साइन ले पाएंगे? इरुमा कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक डीमन कहता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता था? फिर एलिस कहता है कि इरुमा कुछ भी कर सकते हैं। एक कहता है, क्या तुम सभी को रॉयल 1 नहीं चाहिए? ये किंग का क्लासरूम है। फिर इरुमा उन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब एक साथ जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो सब क्लासरूम के सामने होते हैं। एक डीमन कहती, मैंने कभी भी रॉयल 1 को इतने करीब से नहीं देखा। फिर हम देखते हैं क्लेरा गेट को ठोकने लग जाती है। इसके बाद वहाँ पर एलिस आता उसे रोकने के लिए। इसके बाद इरुमा कहता है कि अभी जो इलेक्शन हुआ था, तुम में से कितने लोगों ने रोनोवे को वोट दिया था? फिर हम देखते सभी बच्चे अपने हाथ तो खड़ा कर देते हैं। फिर वो सारे बच्चे इरुमा को समझाते हैं, उन्होंने सिर्फ मज़े के लिए वोट दिया था ताकि वो मज़े कर सके। क्लेरा कहती है, मैंने इरुमा को वोट किया था। इरुमा कहता है, तुम सभी वही पसंद करते हो जो तुम्हें मज़ेदार लगता है। तुम सभी के पास अपनी अपनी प्राइड्स है जो तुम सभी को एक दूसरे से अलग बनाती है। तुम पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा डेंजरस डीमन हो। फिर हम देखते हैं वहाँ का तो माहौल ही बदल जाता है। इरुमा कहता है, तुम सभी को रॉयल 1 पसंद आनी चाहिए। मेरा मतलब ये कि इस स्कूल में ऐसी एक जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं गया क्योंकि यह बंद है। सबसे बेशकीमती क्लासरूम जिसे कभी भी बदनाम नहीं किया। फिर वो कहता है, क्या ये मज़ेदार नहीं है? फिर इरुमा बताता है, यहाँ पर एक रेड कमरा है जहाँ पर किताब और गेम्स है। और वह कहता है, यहाँ पर ट्रेनिंग रूम भी है। और वह कहता है, यहाँ पर एक नेप रूम भी है। यह अनमोल कीमती सामानों से भरा हुआ है। इरुमा की बात सुनने के बाद वो सब खुश हो जाते हैं और सारे बच्चे इरुमा की बात से एग्री भी करते हैं। फिर इरुमा कहता है, तुम हमारे होने जा रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।